DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा है कि 1 अगस्त को हेलीकॉप्टर का अफसोसनाक हादसा हुआ, जिसके बाद हम सब कर्ब से गुजर रहे थे। हादसे के फौरन बाद सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया गया, जिससे बहुत दिल आजारी हुई। शोहदा के लवाहिकीन को सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडे से बहुत दुख हुआ। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि पूरी कौम शोहदा के साथ खड़ी है। कौम का जितना शुक्रिया अदा किया जाए कम है। सोशल मीडिया पर मनफी प्रोपेगेंडा करने वाले अनासर को मुस्तरद करने की ज़रूरत है। बेहिसी का ये रवैया कतई तौर पर नाकाबिल कबूल है। इसकी हर फॉरम पर हौसला शिकनी करनी चाहिए। मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने कहा कि ऐमन अल जवाहिरी के वाक़े पर वज़ारत ख़ारजा ने बहुत वाज़ेह बयान जारी किया है। सवाल ही पैदा नहीं होता कि इस कार्रवाई में पाकिस्तान की ज़मीन इस्तेमाल हुई हो। बेजा किस्म के बयान दिए जाते हैं जिसके कोई सबूत नहीं। वज़ारत ख़ारजा की वजाहत के बाद किसी बयान का तुक नहीं बनता। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि लसबिला हादसे की शोहदा के जनाजे में मेरे शिरकत न करने से गैर ज़रूरी तनाज़ा खड़ा किया गया। बयान में कहा है कि शोहदा के लवाहिकीन के गम का एहसास है। जब शोहदा के घर वाले रोए तो मैं भी रोया। कोई शक नहीं, पाकिस्तान इन लासवाल कुर्बानियों की वजह से ही महफूज है। नफरत अंगेज ट्वीट्स की मजम्मत करता हूँ। नफरत अंगेज ट्वीट्स करने वाले हमारे सकाफत और मजहब से वाकिफ़ नहीं। जिन लोगों ने वतन की खातिर जान कुर्बान की, हम उनकी तौहीन कैसे कर सकते हैं। ज़राए का कहना है कि सदर मुमलिकत पाक फ़ौज के शोहदा के जनाजों में शिरकत करना चाहते थे, मगर सोशल मीडिया पर PTI ट्रोल्स की जानिब से किए गए मनफी प्रोपेगेंडे के बाद सदर मुमलिकत को जो फीडबैक दिया गया, उसके बायस उन्होंने शोहदा के जनाजों में शिरकत नहीं की। DGISPR से जब इस बारे में जियो न्यूज़ के प्रोग्राम नया पाकिस्तान में सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि वो इस पर कोई तबसरा नहीं करना चाहते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने नई कायम करदा आर्मी साइबर कमांड का दौरा किया। आर्मी चीफ ने साइबर डिवीजन आर्मी सेंटर ऑफ इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का भी दौरा किया। इस मौके पर आर्मी चीफ का कहना था कि जंग की नौयत और किरदार वक्त के साथ तब्दील हो रहा है। फायर पावर और साइबर मुस्तकबिल की जंग में अहमियत हासिल कर चुके हैं। हमें हर शोबे में अपनी सलाहियतों में इजाफा करने की ज़रूरत है। सिंध में मानसून के चौथे स्पेल का आगाज़। हैदराबाद, मीरपुर खास, बदीन, उमरकोट और गिदरवा में गरज चमक के साथ बारिश। कराची में भी आज से बारिश की पेशगोई। शहर में 8 अगस्त तक हल्की और दरमियानी, जबकि 10 से 15 अगस्त के दौरान तेज़ बारिश का इम्कान है। चमन समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। PDMA ने आज से मशरक़ी बलूचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल की वार्निंग जारी कर दी। 9 अगस्त तक कश्मीर, इस्लामाबाद और शुमाल मशरक़ी पंजाब में भी मुसलसल बारिश का इम्कान। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में फिर लोड शेडिंग। नाज़िमाबाद, नॉर्थ नाज़िमाबाद, FB एरिया, डिफेंस, महमूदाबाद, गुलिस्तान जौहर, नॉर्थ कराची समेत शहर के मुताबिक इलाकों में रात को भी कई घंटे लोड शेडिंग। शहरियों को मुश्किलात का सामना। तर्जुमान के इलेक्ट्रिक का कहना है कि कराची में बिजली की सप्लाई 30 जून के शेड्यूल के मुताबिक है। कराची में लोड शेडिंग में इजाफा या शेड्यूल में तब्दीली नहीं की गई। अमन अमान के लिए सिंध में आज से मोटरसाइकिल की डबल सवारी पर पाबंदी। कोयटा में आज 9 और 10 मुहर्रम को मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रखने का फैसला। बोलान, जाफराबाद और जलमक्सी में भी मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद रहेगी। वफाकी हुकूमत का 9 और 10 मुहर्रम को चारों सूबों में फ़ौज तैनात करने का फैसला। गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में भी फ़ौज तैनात रहेगी। इलेक्शन कमीशन ने PDM इत्तेहाद की दायर नाअहली रेफरेंस पर इमरान खान को 18 अगस्त को तलब कर लिया। मजमूई तौर पर इमरान खान की 3 रेफरेंसेस में तलबी। PDM इत्तेहाद के दायर रेफरेंस में इमरान खान को नाअहल करार देने की इस्तदा की गई है। FIA ने तहरीक इंसाफ फॉर्म फंडिंग केस की तहकीकात का आगाज़ कर दिया। इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट में नामजद 4 मुलाजमीन तलब।
मुलाजमीन मोहम्मद रफ़ीक, ताहिर इकबाल, मोहम्मद अरशद शामिल से इंक्वायरी फॉर्म फंडिंग की तहकीकात करने वाली इंक्वायरी टीमों की सुपरवाइजिंग के लिए खसूसी मॉनिटरिंग टीम भी बना दी गई। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमीरात के हुकाम से रब्ता IMF प्रोग्राम से मुतल्लिक़ गुफ्तगू। ज़राए कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए जल्द अच्छी खबर मुतवक्के है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने अमरीकी नायब वज़ीर ख़ारजा वेंडी शेरमैन से भी IMF से फ़ंड्स के जल्द से जल्द इजरा के लिए रब्ता किया है। IMF के नुमाइंदा तस्दीक कर चुकी हैं कि पाकिस्तान ने IMF के 7वें और 8वें मुश्तरका जायज़े की पेश की शराइत पूरी कर दी। पाकिस्तान के दोस्त ममालिक की तरफ से फंडिंग की यकीन दहानी के बाद अगली किस्त जारी किए जाने का इम्कान है। $4 अरब की ज़मानती रकम का इंतजाम करने के लिए आर्मी चीफ सरगर्म है। इमरान मुकाबला PDM इत्तेहाद। इमरान खान का कौमी असम्बली की तमाम 9 नशिस्तों पर खुद ज़िमनी इंतखाब लड़ने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात 25 सितंबर को होंगे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ कहते हैं कि नाअहली का डर नहीं, तहरीक इंसाफ ने कानूनी तरीके से फंड इकट्ठा किया। ये दावा भी किया कि लॉन्ग मार्च के दौरान हमें इंतखाबात के हवाले से गलत यकीन दहानी कराई गई। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा कि नवाज शरीफ डरपोक और आराम पसंद हैं, वापस नहीं आएंगे। तहरीक इंसाफ को ज़िमनी इंतखाबात में 9 नशिस्तों पर उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, इसलिए इमरान खान ने खुद इलेक्शन लड़ने का फैसला किया है। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल का कहना है कि फॉरेन फंडिंग केस का फैसला आने के बाद उम्मीद है कि हम इमरान खान को तमाम नशिस्तों पर हरा देंगे। प्रोग्राम आज शाहज़ेब खानदादा के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत सरकारी पैसों से इदारों के खिलाफ मुहिम चला रही है। अदलिया को इसका खुद नोटिस लेना चाहिए। तहरीक इंसाफ का अगला 48 घंटों में इस्लामाबाद में बड़े इज्तिमा का ऐलान। हुकूमत को 1 माह में असम्बली तहलील करने का अल्टीमेटम। फवाद चौधरी कहते हैं कि इज्तिमा में हुकूमत को असम्बली तहलील करने की तारीख दे देंगे। हुकूमत इंतखाबात का ऐलान नहीं करती तो हमारे अगले इक़दाम के लिए तैयार हो जाए। पंजाब काबीना के 21 अरकान आज दोपहर 12 बजे हल्फ उठाएंगे। गवर्नर पंजाब अली गौल महन वज़रा से हल्फ लेंगे। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 4 मुआवने खसूसी मुक़र्रर कर दिए। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही ने 3 मुशीरों और 4 मुआवनीन खसूसी का तकर्रुर कर दिया। साबिक़ गवर्नर उमर सरफराज चीमा भी वज़ीर आला के मुशीर बन गए। गवर्नर पंजाब अली गौल रहमान ने कहा कि तहरीक इंसाफ के गवर्नर ने हमारे वज़रा का हल्फ नहीं लिया था तो ये उनका सर्फ था। हम जमहूरी लोग हैं और जमहूरी रवायात को बरकरार रखेंगे। इसराइली तैयारों की गजा पर बमबारी, फ़लस्तीनी कमांडर और 5 साल की बच्ची समेत 15 फ़लस्तीनी शहीद, 75 ज़ख्मी। इसराइली वज़ीर आज़म ने कहा कि हमले में इस्लामिक जहाद के कमांडर तेसर अल-जबरी को निशाना बनाया गया। इस्लामिक जहाद का शदीद रद्द-ए-अमल। इसराइली फ़ज़ाई हमले को ऐलान जंग करार दे दिया। जवाबी कार्रवाई में इसराइल पर 100 से ज़ायद रॉकेट फायर। हमास ने कहा कि इसराइल नए जुर्म का मुर्तकिब हुआ है, इसे कीमत चुकानी पड़ेगी। भारतीय नाज़िमुल उमूर की दफ्तर ख़ारिजा तलबी 5 अगस्त 2019 के गैर कानूनी इक़दाम पर एहतजाजी मरासला दिया गया। मकबूजा कश्मीर में ख़राब होती सूरत हाल पर भी भारतीय नाज़िमुल उमूर से एहतजाज। मकबूजा कश्मीर में गैर कानूनी और एक तरफ़ा इक़दाम मुस्तरद। कहा गया कि भारतीय इक़दाम सलामती कौंसिल की मंजूर शुदा करारदाद की खिलाफ वर्जी है। भारत जाली इंतखाबी इस्लाहात के नाम पर एक तरफ़ा तकसीम नहीं कर सकता। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा में बारिश। मस्जिदुल हराम में तवाफ़ में मसरूफ़ ज़ायरीन खुश हो गए। बारिश के बायस टीम में दाखिला आर्जी तौर पर रोक दिया गया। और कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के पहलवान इनाम भट्ट ने सिल्वर मेडल नाम किया। 86 किलो कैटेगरी में इनाम भट्ट को भारतीय पहलवान ने हरा दिया। पाकिस्तान के ज़मान अनवर को भी रेसलिंग के फाइनल में शिकस्त। कनाडा के अमरवीर डैशी से शिकस्त के बाद ज़मान अनवर सिल्वर मेडल के हकदार करार पाए। इनायतुल्लाह ने ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया। 200 मीटर की रेस में पाकिस्तान के शजर अब्बास ने शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा करते हुए फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। कॉमनवेल्थ गेम्स में पाकिस्तान के मजमूई मेडल्स की तादाद 5 हो गई।